बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नु वेलकम करते हैं आपको। अगस्त को आज कहेंगे खुदाफिज और सितंबर को करेंगे वेलकम। ये हफ्ता आप लोगों के लिए जो होमवर्क बनाया है 27 अगस्त से मैं इसे शुरू करके 3 सितंबर पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। 12 सितारों में क्या मैसेज है उसके लिए तो आपको 12 सितारों में मेरा साथ देना पड़ेगा। आप मेरे साथ रहेंगे तो ही मेरी मोराल जो है ना वो मेरा मोराल हाई रहेगा और बैटरी चार्ज रहेगी। जरूरत है मुझे आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की जरूरत है दुआओं की, आप लोगों की। दूसरा, आप लोगों से दरखास्त सबसे बड़ी, प्लीज मेरी आपसे शदीद आजिजाना दरखास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, वो जो रेड वाला बटन होता है, ताकि मैं बगैर घंटी बजाए आपके घरों में आ सकूं। फिर क्या फायदा अगर मैं आपको अपनी फैमिली कहती हूँ, अपनी लाइफ लाइन कहती हूँ, अगर मैं आप मुझे बगैर सब्सक्राइब किए देखेंगे या मैं आपके घर नहीं आ सकती, तो बात सुने फिर क्या फायदा ऐसी रिश्तेदारी या ऐसी दोस्तियों का। मैं तो एक रिश्ता बना बैठी हूँ आप लोगों से, मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब मेरी बारी होती है कि मैंने आज आप लोगों से मिलना है। खैर, मेरा मान है आप लोग मेरा मान सलामत रखेंगे। सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम बगैर घंटी बजाए आपके घरों में दाखिल हो सके। दूसरा, मैं आप लोगों को जो एक हर बारी नए ज्वाइन करने वालों को हमें बताना पड़ता है, हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। फिर मैं कहूंगी मैं किसी मीडियम पे अवेलेबल नहीं हूँ। मेरे राइट साइड पे जो नंबर है इसका एक भी डिजिट आपने दाएं से बाएं नहीं करना, और जो मेरी लेफ्ट साइड पे नंबर है ये इसके ऊपर लिखा है, वो कंप्लेंट्स नंबर है। मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए सिर्फ ये नंबर है जो मेरे राइट साइड पे है। हाँ, अगर इस नंबर से रिस्पॉन्स आने में देर हो रही है या आपको वेट टाइम ज्यादा हो गया है, टेलीफोन क्लाइंट्स यूजुअली 8 से 10 डेज वेट टाइम उनका आ ही जाता है। और ये जो कंप्लेंट्स वाला नंबर है, आप इस पे हमें टेक्स्ट लिखिए कि आपके साथ खुदा ना खास्ता ये ज्यादती है, तो मैं जब उस टेक्स्ट व्हाट्सएप ना कीजिएगा कंप्लेंट्स वाले नंबर पे, व्हाट्सएप में बगैर देखे डिलीट करना पड़ता है, वो हजारों की तादाद में आ जाते हैं। तो अगर आप इस पे टेक्स्ट लिखेंगे आपका ये प्रॉब्लम है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगी, ये जो मेरे राइट साइड वाला नंबर है मैं इसे भेजूंगी ताकि हम आपको शिकायत का मौका और आपकी शिकायत का अजाला कर सके। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को कंफर्टेबल कर सकूं, उन्हें उन्हें कहीं पे बेसुकूनी ना हो या इनसिक्योरिटी ना हो। इसीलिए बार बार बताती हूँ, मोनोलॉग एवरी हॉरोस्कोप के साथ बनाया जाता है कि इस नंबर का, ये जो अपॉइंटमेंट का नंबर है, एक भी डिजिट दाएं से बाएं ना कीजिएगा। अगर इस नंबर पे आप बुक हो गए हैं टेलीफोनिक या विजिटिंग अपॉइंटमेंट, आप सेफ जोन में हैं। हमारे विजिटिंग डेज हैं ओनली 2 डेज हैं, वेंसडे और थर्सडे। इन 2 दिनों में मैं अपने लोगों से मिलती भी हूँ जो विजिट करना चाहते हैं, बाकी टेलीफोनिक डेज तो हम सारे दिनों में मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये था जी एक छोटा सा मिलने का तरीका। जाते जाते मेरा वही नारा, मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं सिर्फ आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। क्योंकि जहाँ किस्मत को बदलने की बात आती है वहां हम शिर्क के जुमरे में चले जाते हैं। ये तो रोड मैप है, जैसे आप गूगल से रहनुमाई लेते हैं, जैसे आप महकमा मौसमियात से रहनुमाई लेके अपनी सफर की प्लानिंग करते हैं। बाकी मैंने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की जात के पास है। ये जो अलूम है, जो इंसानी अलूम है, जिन्हें मैं अंदाजों का इल्म कहती हूँ, ये 70 to 75% गाइडलाइन है, इससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्या होगा, कहाँ आजमाए, कैसे आजमाए जाएंगे, जमीनी हकाइक क्या होंगे या कितने नवाजे जाएंगे, ये गैब का इल्म है। हाँ, सितारे ये जरूर बताते हैं कि ये नवाजने का टाइम है, यहाँ पे आजमाइश आ सकती है, तो यहाँ मोहतात हो जाइए। हो भी सकता है आजमाइश ना हो, आपका सदका, आपकी दुआ उस बला को टाल दे और आपको हार्म ना हो। तो मेरा काम सिर्फ ये है कि उस लैंग्वेज को मैं परसीव करती हूँ और आप तक उसे मैसेज ट्रांसफर करती हूँ। इससे ज्यादा मेरा काम नहीं है। 4 महदूद से इल्म है जो रब ने मुझे दिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी,
पामिस्ट्री और कार्ड्स ये किरानी इल्म है। हर इल्म की दलील मेरे पास मौजूद है। जिस इल्म की दलील आपके पास हो वो इल्मी ही बात है। वो गैब का इल्म होना, इल्हाम होना, वही होना, ये पैगंबरों की सिफात है। ये मुझ जैसे गुनहगारों पे तो कश्फ भी अल्लाह ने नहीं दिया हुआ। यानी जब तक मैं आपका जायचा नहीं बनाऊंगी, मैं आपके बारे में बिल्कुल ब्लाइंड हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं आपकी शक्ल देख के कुछ नहीं बता सकती हूँ। तो जो है ये एक छोटा सा हमें इंट्रोडक्शन एवरी उसमें देना पड़ता है। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि जिंदगी में सिर्फ एक बार ही अपनी डेस्टिनी को जान लेना काफी होता है कि जब आप पैदा हुए क्या डेस्टिनी की मेहरबानियां हैं, किन जगहों पे हमें मोहताज चलना है, ये एक बार ही काफी होता है जान लेना। बार बार अपने आप को इन चीजों में पढ़ के अपने ईमान को हमें कमजोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रब का निज़ाम एक ऑटो पे चल रहा होता है। तो सिर्फ एक बारी भी जब आप गाइडलाइन ले लेते हैं तो फिर आप खुद से समझदार हो जाते हैं कि यहाँ मैंने खुल के खेलना है, यहाँ मैंने लो प्रोफाइल हो जाना है। मोनोलॉग आज फिर लंबा हो गया कोशिश के बावजूद। अब चलते हैं 12 सितारों की तरफ। इस हफ्ते सिर्फ एक ही सितारे ने जगह बदली है, 27 अगस्त को। वो क्या चेंजेस इंडिकेट करता है, उसको जानने के लिए अभी आपको हॉरोस्कोप में जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं जी 12 सितारों से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में जोन ए को एज ऑलवेज सबसे पहले जी आया नो खुश आमदीद। और होपफुली आप सब लोग अपने अपनी जगह पे अमान से होंगे, अमन से होंगे। मेरे रब की सारी रहमतें बरकतें आप लोगों पे, दोनों जहान आप लोगों के आसान हो जाएं। लेकिन यही छोटा सा इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन में दे रही होती हूँ कि अगर मेरी बात से किसी की कोई मदद हो जाए, कोई आसानी हो जाए, तो जो है अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर दें। शुरू करते हैं जी। जोन ए का पहला सितारा एरीज यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं और जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अपनी तारीख पैदाइश अगर नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम ए से, आई से, यू, ई, एल, वाई से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो भी आप इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। और सबसे पहले नोट कर लीजिए कि इस हफ्ते में हम अगस्त को कहेंगे गुड बाय, सितंबर को कहेंगे वेलकम। हॉरोस्कोप में शुरू कर रही हूँ 27 अगस्त से और मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ ऑफिशियली 3 सितंबर पे। 27 अगस्त से इसको शुरू करने लगी हूँ। थोड़ी मेरे लिए भी डिफिकल्टी होगी दोनों महीनों को याद रखना। जी, एरीज सबसे पहले जब हमने क्लोज भी किया था आपका पिछला हॉरोस्कोप, तो ये दोनों डेट्स 27 अगस्त, 28 अगस्त बिल्कुल उसमें शामिल थी। मैंने कहा था आपके लिए कि बल्कि 30 अगस्त तक, अल्लाह करे, अगर कोई काम रुका हुआ है, अगर कोई करियर से रिलेटेड कोई भी किसी की सर्विसेज लेनी है, किसी की मदद लेनी है, किसी दोस्त से मदद रिक्वायर्ड है, तो इस वक्त आपका जो सितारा है वो अच्छा खासा मौज के अंदर है, बल्कि मदद आपके लिए रास्ते आसान भी होंगे और आपको यहाँ पे चीज़ों में हेल्प मिलती हुई भी नज़र आ रही है। यानी अल्लाह करे रब के हुक्म से कि 30 अगस्त तक आपका काम डन हो चुका होना चाहिए। अब इसमें सिर्फ 2 तारीखें स्लो हैं। ऑलरेडी वहां पे एक सितारा जिसके लिए मैं बार बार कहती हूँ आपने अपने आज में जीना है एरीज। आपने आने वाले कल की चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है। 31 अगस्त एंड 1 सितंबर थोड़ी सी वहां पे जरा स्लो हो जाती हैं, 2 तारीखें जो है। अगर मूड खराब लगे तो अल्लाह को याद कीजिए, क्योंकि जितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएंगे, बल्कि मैं आप लोगों को इससे पहले भी कई बार बता चुकी हुई हूँ, अपने कई सितारों में मैं बताती रही हूँ जिन पे मुझे डर होता था कि, तो उस दिन तो मैंने डॉक्टर इसरार अहमद के इतने फायदे सुने। जो सूरत वद्दुहा, उर्दू में जुहा लिखा हुआ होता है, अरबी क्योंकि दुहा बोलते हैं तो वो आदत हमें भी वैसी है।
सिर्फ 3 मर्तबा रात को सोते वक्त उसकी तिलावत और उसका तर्जुमा सुनिए और अपने आप को रब की अमान में आप खुद इंशाल्लाह ताला उसमें महसूस करेंगे। और सेकंड और थर्ड सितंबर में फिर हमें अल्लाह का शुक्र है कि अपने जो है आपकी एनर्जी जो है हमें रिचार्ज और एक अच्छे फेज में नजर आती है। आप हमें बिल्कुल आपकी एनर्जी वहाँ पे चार्ज हो जाती है। तो सिवाय अगर इस वीक में 2 दिन स्लो हैं, 31 अगस्त यानी और गुड बाय कहना और वेलकम करना, दोनों में थोड़े से मूड स्विंग्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अदरवाइज सत्ती खैर है रब के हुक्म से। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। ये तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रिलेशनशिप, अज़दवाजी जिंदगी, सोशल रिलेशंस और कारोबारी रिलेशंस, अगर किसी के साथ आप कारोबार में हैं तो आपको ये वार्निंग हर हफ्ते मिलेगी एरीज कि आपने बहुत दिमाग से रिश्तों को चलाना है। यही असल में इम्तिहान है। कभी ये इम्तिहान किसी हाउस में चल रहा होता है, कभी ये इम्तिहान अब ये आया है आपके क्योंकि उन हाउसेस से रिलेटेड। और अल्लाह ना करे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करें किसी भी उसमें आके। आपने गुस्सा नहीं करना, वरना वो जो एकदम फ्लेयर अप होना होता है वो आपको वो भी डिस्टर्ब कर सकता है, वो भी आपको परेशान कर सकता है। फाइनेंशियली क्योंकि चीजें अल्लाह का करम और रहम आपके ऊपर बिल्कुल रह सकता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल एरिया, तो उसमें रब के हुक्म से चीजें आप पे हमें आसान नजर आती हैं। रिगार्डिंग फाइनेंशियल एरिया जो है वो आप पैसे को रोलिंग पे डालना है, कहीं से आपने रिकवरी करनी है। अल्लाह ताला आपके माली वसाइल को जायज़ और हलाल तरीकों से अल्लाह पाक बढ़ाए और आपको भी तौफीक दे, हिदायत दे। और रिस्क अल्लाह ही की तरफ से आना है, मिन जानिब अल्लाह ही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। जब आप शुक्र करेंगे तो वहाँ पे वो नेमत 4 गुना ज़्यादा उसमें बरकत अल्लाह की शामिल हो जाएगी। तो आपने अपने माली वसाइल के ऊपर जो है ना, आपने इस वक्त हर जायज़ और हलाल तरीकों से, क्योंकि याद रखें औलाद को हलाल खिलाएंगे आज तो कल औलाद से वफा भी पाएंगे, औलाद का सुख भी देखेंगे। और अगर आपने इस छोटी सी दुनिया में औलाद को हर किस्म का प्लेजर देने के लिए, अल्लाह ना करे अपने ईमान को अगर आप कमजोर कर लेते हैं, तो फिर वो औलाद सदका जारिया नहीं बनेगी। वो खुदा ना खास्ता आपकी आखिरत में भी आपके लिए आजमाइश का रीजन ना बन जाए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब अल्लाह का एक यहाँ पे एक सितारा जो है हमें बताता है कि लव लाइफ में भी वो ठीक हो चुका हुआ है। और वो सितारा जो है आपके बच्चों वाले मामलात में भी अब आपको पीसफुल करेगा। तो अगर कोई चीज रिगार्डिंग लव लाइफ मेरे एरीज को परेशान कर रही थी, तो अब वहां पे चीजें मंगल कुशन है, बेहतर है। अब वहां पे जो है आप खुल के खेल सकते हैं, वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें आपके लिए नजर नहीं आता। आगे चलते हैं जी। जो है इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते के जैसे आप अगले हफ्ते में एंटर हो, ये वाला हफ्ता जरा भी अपने केयरफुली गुजारना है। अभी भी अपनी मुलाजिमत में एहतियात और अपनी सेहत के मामले में एहतियात, सिर्फ ये वाला हफ्ता। जैसे 4 सितंबर से कहानी शुरू होगी, इस सितारे की वहशत को सुकून आ जाएगा रब के हुक्म से। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो चीज़ जो पहले परेशान कर रही थी वो अब आपको परेशान नहीं करेगी। तो इस सितारे से हमेशा हम आपको अलहदा भी इन्फॉर्म करते होते हैं। ये शुक्र है कि वहाँ पे एक मज़ेदार सितारा 24 जुलाई के बाद से ही आ गया था। नहीं सॉरी, 24 अगस्त से ही आ गया था आपके जॉब एरिया को और आपकी हेल्थ एरिया को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन क्योंकि कभी कभी जो है रेट्रोगेशन भारी भी पड़ जाती है, तो मैं बार बार आप लोगों से कह रही थी ड्यूरिंग जॉब कोई पेपर वर्क की गलतियां ना हो, कोई आपने ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी जो कि आपके करियर को कल जाके कोई थोड़ा सा उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपके लिए कोई मसाइल पैदा हो। तो आपने वहां पे जरा केयरफुल रहना है। हेल्थ एरिया, जॉब एरिया, इसी तरह जो हायर्ड स्टाफ होता है
उनके ऊपर भी ज़रा नज़र रखिए, किसी की ज़रा विजिलेंस अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, कोई चोरी चकारी या इस तरह के मामलात कहीं आपको डिस्टर्ब ना करें। और दूसरी एहतियात जो है अपने कोवर्कर के साथ कम्युनिकेट करते हुए, ताकि कभी भी कम्युनिकेशन की जो गलतियां हैं वो भी आपके लिए कोई परेशानी में इजाफा ना करें। और बाकी हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर चुके हैं कि रिलेशनशिप एरिया में पेशेंस, उतावलापन बिल्कुल नहीं, वाइजली चलना है, दानिशमंदी से चलना है, तो सत्ते खैर होगी। अ- असल में ये गाइडलाइन है क्या? अगर हवा का रुख समझ के चलेंगे तो ऑब्वियसली रास्ता आसान हो जाएगा। हवा के रुख के अगेंस्ट चलेंगे तो अपने आप को जख्मी करेंगे, दूसरों को भी जख्मी करेंगे। तो ये जो है ये मामलात आपको समझ लेने चाहिए कि यहाँ मैंने एहतियात करनी है और यहाँ मैं आगे कल को आने वाले वक्त में खुल के खेल सकता हूँ। थोड़ा सा सिर्फ चीजों को समझ के चलने वाले हालात हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी परेशानी वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा आ गया टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। और जिनके पास अपनी तारीख पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में बी से, उर्दू में बे से शुरू होता है, तो भी आप इस सितारे से रहनुमाई ले सकते हैं। डेट्स नोट कर लीजिए टॉरियंस। तारीखें हैं 27 अगस्त से मैं कहानी को शुरू करके 3 सितंबर पे हम इसे ख़त्म करेंगे। तो आज हम गुड बाय करेंगे अगस्त को और वेलकम करेंगे सितंबर को। तो चले जी देखते हैं कि क्या मैसेज इन स्टोर है आपके लिए टॉरियंस। सबसे पहले ये हफ्ता कैसा रहेगा कि हम तारीखों पे आएंगे। जी 27 से लेके 1 सितंबर तक टॉरियंस के लिए बेहतर खबरें हैं। जो हमारे टॉरियंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, हमारे वो टॉरियंस जो कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबरें हैं। हमारे वो टॉरियंस जो कोई अपने करियर से रिलेटेड काम कोई करना चाहते हैं उनके लिए भी, कोई जो पॉलिटिशियंस हैं या वो टॉरियंस जो लाइमलाइट में हैं इस वक्त उनको कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंशियल लोगों की सपोर्ट भी मिल सकती है। तो यहाँ पे शुक्र है कि जो सितारा है उसकी पोजीशन 27 से 1 सितंबर तक बिल्कुल आपकी फेवर में है। यहाँ पे आपके सिर्फ 2 दिन स्लो हैं, 2 सितंबर एंड 3 सितंबर, 2 दिन सिर्फ स्लो है आपके। यानी कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी थोड़ा सा अल्लाह ना करे अपनी हेल्थ पे भी बहुत ध्यान रखना है। आपकी जल्दबाजी या आपका पैनिक आपकी हेल्थ में कियोस ना डाले, या आपका ये पैनिक टॉरियंस अपनी जॉब में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, या अपने जो मातहत स्टाफ भी होता है, इसमें हम आपकी हाउस हेल्प को भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पे आपने ज़रा अपने पेशेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एकदम इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना। कई बार ऐसे होता है कि इंसान को लगता है दिमाग ही बंद हो गया था। और अगर 2 और 3 तारीख में कहीं ड्राइव कर रहे हैं, जो भी सवारी चला रहे हैं उसको आपने केयरफुली ड्राइव करना है, जो भी सवारी आप चला रहे हैं। तीसरी चीज जो है, आपने अपने दिमाग के ऊपर जो है ज़्यादा लोड नहीं डालना। डिप्रेशन और पैनिक से बचने के लिए मैं हर बारी आप लोगों को दुआएं बताती हूँ, और अभी भी कह सकती हूँ कि सूरत वद्दुहा की तिलावत सुनिएगा 3 टाइम्स। तर्जुमा और उसकी ट्रांसलेशन, सॉरी तिलावत और ट्रांसलेशन सुनिएगा 3 टाइम्स ओनली। जुहा इसको उर्दू में कहते हैं। लाहौल का विर्द करते रहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 313 बारी पढ़िए, और 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। तो इन दुआओं से ही हम एनकाउंटर कर सकते हैं इस सितारे के जो मामलात हैं। तो 2 और 3 में दुआ और दवा यानी सदका अपना दे दीजिएगा, और अल्लाह के हुक्म से कोई भी आपको चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब हम आते हैं जी बड़े सितारों की तरफ, जो एक चीज़ बहुत अच्छी है। अब आपको अपने अंदर एक
खुद एतमादी में आपकी इजाफा होना चाहिए। बहुत सारे टॉरियंस के रिश्ते अब उनकी स्ट्रेंथ बनेंगे। वो टॉरियंस जो ऑलरेडी मैरिड हैं या वो टॉरियंस जो ख्वाहिशमंद है शादी करने के, सितारा आपकी फेवर में है, सितारा आपकी मुकम्मल सपोर्ट में है। उसके बाद हम देखते हैं कि माशाल्लाह अब शुक्र है अल्लाह का, जो आपका होम फ्रंट है उसमें भी अब हालात आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। यानी पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, घर का सुकून, घर का माहौल, अब इस हफ्ते से हालात वहां पे भी आपकी जो ग्रिप है अब बेहतर हो जाएगी। अगेन टॉरियंस हम आगे चलते हैं। वैसे तो कोई खराबी नहीं है इस हाउस में, लेकिन क्योंकि बच्चों वाला जो आपका हाउस है और आपका जो रोमांस से रिलेटेड हाउस है, पिछले हफ्ते भी मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट थी, इस हफ्ते भी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि 24 अगस्त से सितारे यहाँ पे थोड़े से अरसे के लिए, यानी 4 सितंबर तक के लिए सितारे जरा से डिस्टर्ब हो गए थे। तो अभी भी वही मैसेज है जो पिछले हफ्ते था कि बच्चों के मामलात में आपने गफलत नहीं करनी और लव लाइफ में आपने कम्युनिकेट करते हुए ज़रा सोच समझ के कम्युनिकेट करना है, या बहुत हाई होप्स नहीं रखनी कि कोई मिसकम्युनिकेशन जो है वो आपके रिश्ते को रुइन ना करे। तो वहाँ पे भी आपको ज़रा सा एहतियात करनी है अपने रोमांस एरिया से रिलेटेड जो मामलात हैं वहाँ पे आपको ज़रा सा यहाँ पे एहतियात कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मामला जो है वो आपको वहाँ पे परेशान ना करे। आगे चलते हैं जी। जो है जॉब और हेल्थ में हमने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पे अभी आपको एहतियात से चलना है। एक्टिव रहिए, चौकन्ने रहिए, लेकिन एक इंस्टेंट रिएक्शन जो है ना उसको ज़रा सा कंट्रोल करना है। जॉब एरिया में और हेल्थ एरिया में जो नेग्लिजेंस है या जो गफलत है वो गले पड़ जाएगी, और खुदा ना खास्ता फिर आपको दवाइयाँ या डॉक्टर या हॉस्पिटल इन चक्रों में ना पड़ना पड़ जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त आपका अभी भी कोजी कॉर्नर रहेंगे। थोड़े बहुत समझ के उन रिश्तों को भी चलिए, इन रिश्तों को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे भी दोस्ती टाइप जो मामलात आते हैं तो उनको भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये मेरी चूड़ियाँ बार बार मेरे ना बाजुओं में फंस रही हैं, तो मैं इनको ज़रा फोल्ड ही कर दूँ कि वो उसको कपड़े को वहां से इकट्ठा कर रही हैं। तो जी ये है सूरत हाल हमारे जो है टॉरियंस के सितारों की इस हफ्ते की। अल्लाह का शुक्र है बाकी सब डेट्स ठीक है। 2 सितंबर और 3 सितंबर दवा और दुआ दोनों आप करेंगे। जी आगे चलते हैं। अगला सितारा आ गया जोन ए का, जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौजा। जिन लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली तारीख पैदाइश अगर नहीं है, और अगर आपका नाम उर्दू में मुश्किल है बताना, इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए मदद, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। जेमिनाई सबसे पहले डेट्स जरूर नोट कर लीजिए। 27 सितंबर से हम शुरू करेंगे ये हफ्ता, और 3 सितंबर पे हम इसे लॉक करेंगे। तो शुरू करते हैं जी 27 28। जब मैं लास्ट टाइम पिछले हफ्ते इसको क्लोज कर रही थी तो भी मैंने, आप रिवाइंड करके भी देख लोगे, तो मैंने वहां बोला था कि फजूल खर्ची से परहेज कीजिएगा, या अगर कोई बड़ा खर्चा है और अगर उसको पेंडिंग में डाला जा सकता है तो उसको पेंडिंग कर दीजिएगा, ताकि वो मामलात को डिस्टर्ब ना करे, आपके आपके मामलात को ख़राब ना करे, और उसको पेंडिंग में आप डाल सकते हैं, ताकि जो है ये मुश्किल वाला जो वक्त है ना ये निकल जाए और उसमें सितारे की पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाए। तो तो उसके बाद जो है 29 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक जेमिनाइज, फिर आप खुल के खेलिए। हमारे जेमिनाई स्टूडेंट्स को भी इसमें फ्री हैंड है, सक्सेस भी है, जो भी उनका कोई काम है। हमारे वो जेमिनाइज जो किसी किस्म के भी पेपर वर्क से रिलेटेड काम को हल कराना चाहते हैं, इस हफ्ते सितारे आपकी सपोर्ट में हैं।
दोस्तों की मदद भी आपको मिल सकती है और करियर से रिलेटेड मामलात भी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटों के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सितारा वहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग स्लो ज़रूर हुआ है लेकिन फिर भी वो रास्ते दिखा रहा है जेमिनाइज़ को। तो अल्लाह का शुक्र है कि 29th ऑफ जब मैं कहानी को शुरू करूँ यहाँ पे सितंबर से और 29 अगस्त से 3 सितंबर तक पूरा वीक आपकी सपोर्ट में है। माँ सिवाय 27 अगस्त और 28 अगस्त मैंने कहा था कि अगर तो बहुत ज़रूरी है खर्चा करना, बाज़ दफ़ा नागुज़ीर होता है तो कर लीजिए, और अगर इसको पेंडिंग डाला जा सकता है तो आप इसे पेंडिंग कर दीजिए ताकि फजूल खर्ची में ना आ जाए। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ जो है। एक सितारा जेमिनाइज में आपको ये भी रिमाइंडर आपको हर बारी मिलेगा। ये टाइम आपके पास 1 साल है। मैं तो आपसे कहूंगी कि वो लोग जो रूहानियत में शौकीन है, जिस भी मजहब में पैदा हुए हैं, हर मजहब अच्छे और बुरे रास्ते हमें गाइड करता है, हमें बताया जाता है। तो जो भी अच्छे रास्ते की तरफ आप चलना चाहते हैं, इस वक्त आपके जो होते हैं ना रूहानी दर्जात, उसमें बड़ी आसानी है। और जो दुआएं मांगेंगे उनके रिजल्ट्स आपको अगले साल से नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा महदूद सी मुद्दत का टाइम है। इसको जरूर, वो कैसे ना सेल का सीजन लग गया है, तो ये समझे एक सेल का सीजन है। और अगर आप इसे जितना बेनिफिट उठा सकते हैं, अल्लाह के आगे झुकिए, मांगिए जो मांगना चाहते हैं। वैसे भी मैं हमेशा से आप लोगों को कहती हूँ कि अब हमें अपने किबले दुरुस्त कर लेने चाहिए, क्योंकि 2020 के बाद से एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ जेमिनाइज हमारा सफर ऑलरेडी शुरू है। पता नहीं किसका बोरिया बिस्तर कब रैप अप हो जाए, किसकी चीजें अल्लाह कब कहानियां वहां पे क्लोज हो जाएं। तो बेहतर है जो आज है वही आपका है, जो लिविंग मोमेंट है वही आपका है। तो बस कनेक्टेड रहिए, जिस भी तरह से आपको अच्छा लगता है रब ताला से कनेक्टेड रहना, कनेक्टेड रहिए, ताकि अल्लाह इसी, और ये चीज वो है जो आपको किसी किस्म के फोबिया को आपके करीब फिर नहीं आने देगी। ये एक वो आपका प्रोसेस होगा जो किसी किस्म के फोबिया को भी आपके पास नहीं फटकने देगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए इसमें जो है वो आसानी है और रिवॉर्ड है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, इस वक्त शुक्र है एक और सितारा भी जो कि 24, वैसे तो यहाँ पे आया था अगस्त को, नहीं 24 जुलाई को आया, 6 अगस्त को ये रेट्रोगेशन के अंदर चला गया। जिसपे मैं बार बार आपको कहती थी कि जेमिनाइज अपने टर्म्स जो हैं, ससुराल है, आपके बहन भाई हैं, आपका खानदान है, आप बहुत केयरफुल हो जाइए। ये एक आखिरी हफ्ता है, यानी जो है इंशाल्लाह जैसे हम अगले हफ्ते में जाएंगे तो यहाँ पे ये सितारा पीसफुल हो जाएगा। और अगर आपने सब्र किया किसी भी सिचुएशन को लेके और आपने खुद से स्कोर सेटल नहीं किया, तो फिर आप अल्लाह ताला का जो है अपने लिए वो देखोगे रिवॉर्ड, कि फिर अल्लाह ताला कैसे उन चीज़ों को आप बेहतर बनाता है। ये तो हमारी सोच में भी, हमारे गुमान से भी ज़्यादा वो हमारे लिए करते हैं। तो ये अभी भी वो एहतियात जो है अगले हफ्ते तक के लिए मौजूद है। दूसरा, वैसे तो सितारा ठीक भी है पर कहीं ना कहीं कोई ट्रैप भी है। हर घर में कोई ना कोई एक जो है ऐसा एलिमेंट होता है जिसको जरा अक्ल से डील करना पड़ता है। और यही आपका इम्तिहान है, यही असल में आपका इम्तिहान है, और यहीं से आपको जज़ा और सज़ा मिलनी है कि इस इम्तिहान में आप कितने सुरखरू हुए। और बाकी जो हम आगे चलते हैं जी, लव लाइफ में ठीक है हालात, तो कुछ तेजी है, कुछ जरा समझ के चलने वाले मामलात हैं, चाहे बच्चों से रिलेटेड सितारा है। लव लाइफ में इस वक्त आपने जरा लव लाइफ में जेमिनाइज अगर मुब्तला हैं तो कोई तुंदी तेजी नहीं दिखानी किसी भी मामले को लेके, ठीक है ना। और आपके अंदर तो बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स पाए जाते हैं, तो आपने बस तुंदी तेजी का मुजाहरा नहीं करना, ताकि
ये वाला जो टाइम है ये आप पॉजिटिवली इसको डील कर सकें। तो ये अल्लाह ताला आपको इसकी एहतियात दे करने की, ताकि कोई भी चीज़ जो है आपके रिश्ते को यहाँ पे ख़राब ना करे। ये मेरी आपके लिए ख़ास तौर पे दुआ है कि कोई भी चीज़ आपके इस मामले को ख़राब नहीं करे। और बच्चों से रिलेटेड भी शुक्र है मामला ठीक है। इस हफ्ते में तो अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम आपको परेशान करें। लेकिन जेमिनाइज, अब आपको जो रिमाइंडर मिला करेगा, दोस्तियां, ठीक है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, लव लाइफ, आपके बचगान, और जो दुनियावी ख्वाहिशात, इनको जरा सा, ये 4 एरियाज में सितारा या स्लो हो सकता है या सितारा खुदा ना करे इम्तिहान ले सकता है। तो अगर आप इन 4 एरियाज में अभी से अपनी स्ट्रैटेजी को बना लोगे, और ये आपको फिर फायदा नहीं सुनने का मुझे, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना लोगे ना, तो आप बड़े आराम से इस वक्त से भी निकल जाओगे। वरना खुदा ना करे कोई ब्रेकअप जो है ना, वो फिर आपको सहना ना पड़ जाए। ये मेरी एक वरी है आप लोगों के लिए। दुआएं मांगते हुए, क्योंकि आपका दुआओं वाला खाना बहुत स्ट्रांग हुआ है, उसमें इस नाचीज को जेमिनाई से जरूर याद रखिएगा। मेरी गाड़ी शायद चली आपकी दुआओं पे रही है, वरना पाकिस्तान में हालात जीने वाले बहुत ही मुश्किल होते जा रहे हैं। अगला सितारा आ गया जी, कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अगर उनका नाम उर्दू में जो है हे से, और इंग्लिश में एच, हलवे वाली है, हाथी वाली है, हनी वाला एच है, आपके नाम अगर इस अल्फाबेट से शुरू होते हैं, तो आप भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। कैंसेरियन, सबसे पहली डेट हम आपको नोट करवा दें, 27 अगस्त से हम शुरू होएंगे और 3 सितंबर पे हम इसे एंड करेंगे। आपकी कहानी थोड़ी सी जरा फ्लक्चुएटेड है। 27th 28th, घर के फ्रंट पे तो सुकून है, अमन है, अज़दवाजी जिंदगी है, कोई कारोबारी मामलात निपटाने हैं, कोई सोशली किसी से पंचायत करनी है, यू आर ओके विद दी स्टार्स, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29th to 30th, ये थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर, ये 2 तारीखें इंडिकेट कर रही हैं। कोई ऐसा बिल, जैसे आज मुझे झटका लगा है, कोई ऐसा खर्चा जो जरा आपको नागवार गुजरे, तो ये है इस वक्त जो है हालात यहाँ पे आपने डील करने, यहाँ पे हालात आपने उनको जो है अगर तो उस खर्चे को टाला जा सकता है तो फिर तो ठीक है, वरना अगर मेरी तरह उसको भरना ही भरना है, तो फिर मैं कहूँगी मजबूरी है। अपनी चीजों पे बाकी पे कट लगाइए और इनको चीजों को देखिए। पाकिस्तान में बिजली तो तोले के हिसाब से हमें मिलना शुरू हो गई है, तोले के हिसाब से। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 31 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक फिर आपको एक सफोकेशन आपकी खत्म होती है। वो जो पेंडिंग कराया हुआ हमारा खर्चा है, वो आप इन 4 तारीखों में बिल्कुल कर सकते हैं। ये तारीखें हमारे जेमिनाइज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सपोर्ट भी कर रही हैं। हमारे, सॉरी, कैंसेरियंस, हमारे वो कैंसेरियंस जो ओवरसीज ट्रेवल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये डेट्स ठीक हैं। हमारे वो कैंसेरियंस जिनके कोई काम अगर कहीं फंसे हुए थे किसी सरकारी दफ्तर में या किसी अदालत में, वो भी काम जो है अब उनकी फेवर में हल होते हुए नजर आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे भी जो आपकी पोजीशन है वो सेफ चल रही है। सिर्फ एक चीज जो है यहाँ पे, पहले तुम इसको हल कर लें फिर हम आते हैं। तो ये शुक्र है कि 3 सितंबर तक आप अपने रुके हुए काम जो हैं उनको बिल्कुल जो है वो हल कर सकते हैं। एक सितारा जो हमें आपके लिए खबर देता है कैंसेरियंस के, रोमांस एरिया में सक्सेस अल्लाह आपको दे, आपके दुनियावी मामलात अब आसान होने की तरफ इनका सफ़र शुरू होगा, बच्चों की तरफ से कुछ रिलीफ अब आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और इस वक्त कुछ जो है ना वो अल्लाह की कॉम्पनसेशन आपके लिए दुनियावी आसानी की शक्ल में भी अब आपको मिलेगी रब के हुक्म से। और ये टाइम आपका ऐसा है कि अब आप अपनी चीज़ों को मैनेज कीजिए। पूरा जो है अगले जून तक आपके पास ये टाइम मौजूद है। उसके बाद फाइनेंशियल एरिया में ये ज़रूर है कि पैसा
आ भी रहा है लेकिन बच नहीं रहा होगा। तो मैं कहती हूँ फिर भी खुदा का शुक्र अदा कीजिएगा कि खर्च होने के लिए एटलीस्ट आ रहा है आपके पास, आपके लिए आसानी वहाँ पे हो रही है। उसके अलावा जो थोड़ी सी एहतियात हमने आपको कहा था, ससुराली रिश्तेदारियाँ, खानदान कैंसेरियंस, माँ बाप, बहन भाइयों का घर, वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझदारी से चलना है। आपने इस वक्त कोई मामला रिजॉल्व करने की कोशिश इस वक्त ना कीजिए। 4 सितंबर के बाद फिर आप आज़ाद हैं, आप उस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त में जो अगर आपने इन चीज़ों को अगर हल करने की कोशिश की, तो क्योंकि सितारे की सपोर्ट साथ नहीं है, तो वही मिसकम्युनिकेट हो जाएगा ना। आपका मौक़िफ़ अगर सुना ना जाए, माना ना जाए, तो वो भी एक आप ही के लिए तकलीफ नज़र आती है। तो मेरा तो यहाँ पे आपको ये मशवरा होगा कि इस वक्त ज़रा सा आप धीमे हो जाइएगा। एक वार्निंग जो हम आपके लिए मुस्तकिल चलाते रहेंगे, दो फ्रंट्स के ऊपर आपको अब समझदार हो जाना है। जो आपके पेरेंट्स वाला घर है, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, वो वाला हाउस आपका। दूसरा जो है आपका वो वाला हाउस जो है कैंसेरियंस, जिसमें ये आता है कि क्या कहते हैं, आपका बिजनेस एरिया, जो कारोबारी कैंसेरियंस हैं वो लोग, और वो लोग जो लाइमलाइट में हैं कैंसेरियंस, वो कैंसेरियंस जो पॉलिटिशियंस हैं। क्योंकि ये वाला टाइम ऐसा है कि थोड़ा सा कोई ऐसी कोशिश ना हो किसी की भी आपकी साख को डेंट डाला जाए, या आपके लिए कुछ चीज़ें स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी को अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। मेरा सिर्फ इतना सा रोल होगा कि मैं हर हफ्ते आपको ये रिमाइंडर देती रहूंगी। जो कारोबारी कैंसेरियंस हैं उनको अब बहुत वाइजली डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर कोई सामने कारोबारी मौके आते भी हैं, तो 10 बारी उनको गो थ्रू कीजिएगा। तो जी कैंसेरियंस, ये था हमारा जो है इस हफ्ते का सितारों का हाल। क्या कहते हैं, 27 अगस्त, नहीं, 27 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक के सितारे क्या मैसेज देते हैं। एक रोड मैप, एक रहनुमाई, एक गाइडलाइन। और अगर इससे मदद हो जाए तो इस नाचीज के लिए सिर्फ दुआ कर दिया करें। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारा मोराल भी बढ़े, और हमारे साथ अभी जोन बी में भी रहिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। स्टे विद अस। थैंक यू।